तो वहाँ पर देखिए आपने अभी किस कंपनी को जॉइन किया आपने? उधर मैंने ओरिएंट हाउस फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन किया। 18 महीने मैंने उसमें काम किया। देखिए अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है तो आपको साइट पे या प्रोफेशनल जितने भी बंदे हैं तो थोड़ी बहुत आपको प्रेफरेंस देंगे। मैं तो एक बिल्कुल जीरो बंदा था। फिर मैंने ओके, जो भी काम सीखा मैंने लेबर से सीखा, क्योंकि लेबर को सेफ्टी के बारे में पता है। उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वक्तन ब वक्तन साइट पे, और बिल्कुल, वो सारा बिल्कुल, दिन काम करते जाते हैं। और मुझसे ज्यादा उनके पास नॉलेज थी, तो मैं उनसे सीखता था। सही, तो मेरी जो करियर का आगाज जो हुआ था वो लेबर से ही हुआ था। मैंने सीखने का जो आगाज किया अपने प्रोफेशन का, लेबर से ही सीखा था। जो मेरे हेल्पर थे मेरे अंडर में दिए हुए थे, उनसे मैं पूछता था। अगर मेरे इधर बात आती है कि अगर यही चीजें हमें पाकिस्तान में सिखाई जाती, या जो बिल्कुल, नए बंदे आते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी का टाइमिंग क्या है, 12 बजे सुबह या को 1 बजे जी, तक। जी, जी, एक जी, बजे 2 बजे तक बंदा फारिग हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं? अपनी लाइफ खराब करते हैं। अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचते कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उन उस टाइम में जो प्रीशियस टाइम है यूनिवर्सिटी का, उस टाइम में आप चले जाएं कहीं, जो अब भी आप स्टडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, एचएससी में, आप चले जाएं। मैं छोटा सा मिसाल देता हूं, किसी भी सिटी में कंस्ट्रक्शन काम तो चलता होगा ना। बिल्कुल, उधर बिल्कुल। जाके हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करें, रिस्क असेसमेंट करें, कौन-कौन सी चीज़ें रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं, कौन-कौन से हज़ार्ड्स हैं, उनको नोट करें ताकि आगे चल के आपको जॉब में फ्री कोई ऑफ तकलीफ। कॉस्ट जो है उन कंपनी से या उन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें वहाँ से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिर्फ अपनी इंटर्नशिप भी करे ना 1 महीने के लिए, ठीक है? तो जी, जी, मेरे ख्याल में उससे उनको बहुत बड़ी नॉलेज मिल सकती है और ये जी। उनके लिए एक करियर बूस्टर है बन जाएगा। जी, देखिए चलो किसी कंपनी में नहीं जाएँ, हमारी यूनिवर्सिटी में ही प्रोजेक्ट्स तो चलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, एक्टिविटीज़ तो चलती बिल्कुल, हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे टीचर्स को भी यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिकली बंदों को दिखाएं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएं, उनको लेके जाएं, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे बनानी चाहिए, ऑडिट कैसे करनी चाहिए, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, टीचर्स को तो सब पता है। उनको लेके जाएं फील्ड पे, ग्रुप्स बना के, भाई आज बिल्कुल, आधा घंटा ये ग्रुप जाएगा हमारे साथ फील्ड पे, उधर जाके उनको अवेयर करें। इसमें मैं ये हमारा समझता हूँ कि हमें जी इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक है, वो ये कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मैं स्पेशली टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा-सा गाइडेंस में वो मतलब सुस्ती दिखाते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़ रही है या उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कोई पढ़ चुका है, तो उनको सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जिसकी वजह जी, से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इस वजह से जस्ट उनको टीचरों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स पढ़ाए हैं, ना कि उनको सिर्फ़ प्रैक्टिकल लाइफ़ की गाइडेंस दी है। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको अपने करियर के साथ-साथ उनकी अवेयरनेस भी दी जाए, ताकि उनको पता चले कि हमारा हमारी फ़ील्ड कौन-सी है और हमें जॉब कहाँ पर मिल सकती है, किस-किस कंपनी में मिल सकती है। ये बहुत बड़ा जी। बहुत बड़ी लैकिंग है हमारे सिस्टम में, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। देखिए, हमें सिर्फ़ बुक्स पढ़ाते हैं, और जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते हैं, बुक्स जो हमें देते हैं, और जो एग्ज़ाम्स आता है, उसी में से आता है। जी, बिल्कुल। अगर देखिए, मैं फर्स्ट टाइम जब रिस्क असेसमेंट बना रहा था, मुझे जो मेरा प्रोफ़ेशनल टीचर था, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब अभी मुझे इस चीज़ के रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें अगर हम यूनिवर्सिटी में करते, यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी चलते थे, उधर हम चले जाते, मगर हमें अवेयरनेस नहीं दी गई। इसमें मतलब स्टूडेंट का खुद का भी फ़ॉल्ट है, मैं जी। ये समझता हूँ जी, क्योंकि जी, वो जी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट 70। नहीं दिखाते इंटरेस्ट नहीं जी, दिखाते और दूसरा कि हमारे जो उस्ताद हैं,
टीचर्स या फिर ट्यूशन के हों या फिर यूनिवर्सिटी में हों या कॉलेज साइड पे हों, स्कूल साइड पे हों, वो खुद इतने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, इतने मगन होते हैं, तो वो कहते हैं कि जस्ट उनको जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के साथ पढ़ाएं, उसके बाद फिर हम खुद चले जाएं, वो भी आराम करें, हम भी आराम करें। देखिए एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज वो जी नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से मतलब जो स्टूडेंट है उसकी मेंटेलिटी आगे नहीं बढ़ती। देखिए इसमें 75% जो है मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा। जी बिल्कुल। क्यों कि हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, माशाल्लाह इरफान साहब आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो जी हमारी जी। साइकी उस यूनिवर्सिटी में यही होती है, क्लास अटेंड करना है, 12 बजे हवा के बाद गर्दी करना है, खत्म, एंजॉय करना है, टाइम पास एंजॉय करना करना है। है। देखिए उस ये 4 साल तो हम एंजॉय करते हैं, मगर जी। आगे चल के जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में जो तकलीफें, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो अगर अभी हम रियलाइज कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज हम अच्छा, आगे जो हमारे मजे की बात यहाँ पर, मजे की बात ये बता चलूं कि अगर कोई दोस्त हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें समोसों की लालच दे देता था, तो हम फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाते थे, क्लास गई बाढ़ में। जी जी। देखिए इसीलिए तो मैंने आपको बोला 75% हम स्टूडेंट्स का है, जी। क्योंकि हमें सिर्फ ये होता है। मैं अपनी बात बताऊं, जब यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई, एक हफ्ते के बाद जो है मैंने लिखना शुरू कर दिया इंजीनियर अब्दुल्ला खान। बेसिकली इंजीनियर जो है वो फील्ड में होता है, एग्जैक्टली। हमने पहले ही जी। लिख दिया इंजीनियर अब्दुल्ला खान, इंजीनियर फिला, इंजीनियर फिला। जब हमें ये हमारे माइंड सेट ये है हमारे जहनों में कि भाई डिग्री मिल गई, जॉब हमारे जेब में पड़ी होगी, हालांकि ऐसा सही नहीं बात। है। डिग्री लेने के बाद एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट होती है, और उसके एक्चुअल बाद जो इम्तिहान जो है ना, एक्चुअल हमारा जो इम्तिहान है वो बेसिकली डिग्री हाथ में आने के बाद, जब हमें घर वाले कहते हैं कि निकम्मा चलो अभी कमाओ, तो जी वहां से हमारी जो है ना वो एक्चुअल जो वो प्रैक्टिस, एक्चुअल लाइफ शुरू हो जाती है, जो कि करियर की हम कहते हैं, जहां पर जी हमें जी पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है। जी जी। तो अगर यही चीजें हमें यूनिवर्सिटी लाइफ में ही पता चल जाए ना, हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, समझाते हैं, इधर भी काफी दोस्त नए आते हैं यूनिवर्सिटी में। मैं अभी तक अपने स्कूलों में उधर 2-4 दोस्त हैं, उनके स्कूलों में जाता हूँ, उनको मैं कोशिश करता हूँ जो हमने तकलीफें दी, हमने जो तकलीफों को फेस किया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो कोई और ना करे। यस, यही जो थीम है वॉइस ऑफ प्रोफेशनल, मुझे क्यों इस चीज को लेके आना पड़ा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है, मगर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को एक्सपोज करने का नहीं है। जिस तरह काफी लोगों से बात होती है, वो इंटरव्यू की बात आती है, तो मैं तो इंटरव्यू मैंने कभी दिया ही नहीं। यार दिया नहीं है, जी मगर दो तो सही, पता तो चले कि आप क्या देख कर रहे हो, आप दूसरों को गाइडेंस किस तरह दे सकते हैं, और शायद आपके कुछ जुमले, कुछ वर्ड्स किसी को लग जाएं और उसकी जिंदगी बन जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इंशाल्लाह। अभी देखिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ, लास्ट टाइम मेरे यूनिवर्सिटी में भी जाना हुआ, कुछ टीचर्स दोस्त थे, उनको भी मैंने ये सजेस्ट किया, एडवाइस किया, रिक्वेस्ट किया, जो भी आप समझे। उनको ये मैंने यही बोला कि हर टर्म में हमारे प्रैक्टिकल, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, प्रैक्टिकल जी। आपने दिए होंगे। प्रैक्टिकल में क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकल लिख के सबमिट करवाते हैं, एक दो क्वेश्चन हो गया, चलो भाई पास हो गए। सही। एक्चुअली हर टर्म में इस प्रैक्टिकल को एज अ इंटरव्यू कंडक्ट करें ना, तो 50% इसका जो है बेनिफिट स्टूडेंट्स को हो जाएगा। प्रैक्टिकल में यस। ऐसे और स्टूडेंट को ऐसे ही समझाए कि भाई आपका प्रैक्टिकल नहीं है, आपका इंटरव्यू है ये सब्जेक्ट के बारे में। फिर उससे इंट्रोडक्शन पूछें, जैसे ये बहुत नॉर्मल बड़ी ये 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 बहुत बड़ी बात बताई है आपने, कि इस तरह भी कर सकते हैं, और ये बहुत क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, हम इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो हम पता नहीं गायब हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा,
डर जी, जाते जी। हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में जी, क्या जी। होगा। देखिए यही इरफ़ान साहब, देखिए यही सारी चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ के सारी चीज़ें सीख के आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होगा जो अभी नहीं है। सही कह रहे हैं। हर टर्म में प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। उस प्रैक्टिकल बेसिकली उस सब्जेक्ट के बारे में हर एक कॉमेडी बैठती है, 2-4 बंदे बैठते हैं, इन्विजिलेटर होता है, टीचर होता है, तो बिल्कुल। उनमें उस स्टूडेंट को आप एज़ अ इंटरव्यू के तौर पे उसको बताओ कि भाई आपका इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए, तो आप पास हो गए फिर सब्जेक्ट में। तो इसमें जी, हमारी जी। बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें अच्छा, आपकी इसमें अवेयरनेस हो जाएगी, इसमें एक चीज़ इसमें मैं भी आपको ऐड पता करता चल चलूँ कि जाएगा। इसमें ये भी कर सकते हैं, जिस तरह थीसिस है, थीसिस में भी उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने जो थीसिस है उसको प्रेज़ेंट करें, सबके जी, सामने नहीं वो प्रेज़ेंट कर करें ताकि जी, जी, नहीं वो करते हैं। इरफान साहब वो अभी करते हैं। हमने भी थीसिस अपनी में एक थीसिस प्रोजेक्ट लिया था, उस पे हमने प्रेजेंट किया था, हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, मगर वो लेवल नहीं है जो वो लेवल प्रोफेशनल लाइफ मेरे में कहने का मकसद रिक्वायर्ड ये था होती है। कि वो एक्चुअली जो वो लेवल है ना, वो सबके सामने अगर आप 2-4 टीचर के सामने दे रहे हैं, थीसिस ऐसी होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फलाने बंदे हैं, उसका पूरा उनके हमारे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने उनको प्रेज़ेंट करना चाहिए, ताकि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और उनके जितने भी देखिए जो खदशात हो वो खत्म हमारे हो जाए। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमसे आगे हैं। आप उनके कभी थीसिस प्रोजेक्ट्स या उनके प्रैक्टिकल देख लीजिए, उसको कंपेयर करें, तो हमें सही, पता सही। चलेगा कि कितने सारे गैप्स हैं हमारे अंदर इन चीजों में। सही। दुबई की जो कंपनी में आपने जिसमें काम किया, तो कोई उसमें जाना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सैलरी टाइम पे मिलती है या इस तरह का कोई नहीं इश्यू नहीं, नहीं है? दुबई में देखो सैलरीज वगैरह टाइम पे हैं। हमारे ये ओके। जितने भी आप मसले बता रहे हैं ये पाकिस्तान में हैं। ये पाकिस्तान अच्छा, की बॉर्डर के बाद जो है इन चीजों की कोई तुक नहीं बनती। आप दुबई में अच्छा। आप जॉब कर रहे हैं, आप एक स्टैंडर्ड लेवल के सिटीज हैं, हर चीज आपको प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरीज टाइम पे मिलेगी, आपका स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान हमने डिस्कस किया, दुबई हमने डिस्कस किया, अब आते हैं सऊदी अरबिया में। सऊदी अरब में जी, आपको सऊदी अरब आप किस तरह आना हुआ? देखिए इधर काफी दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि आप उधर पाकिस्तान में हैं, विंड में मैं काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि अभी सऊदी अरब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट अप में हैं। तो फिर जी, जी। मैं अपनी आज़ाद वीज़ा लेके 6 महीने की इधर आया। इधर फिर आप जैसे दोस्त मुझे मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए। पहला जी, जी। महीना, फर्स्ट मंथ जो है, सिर्फ वो दोस्त आते थे जो हमें सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करवाते थे। अच्छा। देखिए, पहले मैं था दुबई में था, तो फिर पाकिस्तान में काम किया, थोड़ा-सा गैप आ गया, तो फिर पाकिस्तानी एनवायरनमेंट ज़हन में चला गया, माइंड में वो जी, सेव हो गया। जी। तो फिर इधर आया, इधर का हर कंट्री का देखो, हर कंट्री, हर बंदे की अपनी-अपनी साइकी होती है। उसके ठीक है। क्वेश्चन पूछने का, उसके फील्ड के बारे में हर चीज़ अलग-अलग होती है। तो फिर ये कंट्री में फर्स्ट टाइम आया तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ थे कि भाई पता नहीं कि इधर क्या सिस्टम है, इधर का क्या माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ही मुझे जॉब मिल गई, नियोम में एज़ अ एनवायरमेंटल मैनेजर। अच्छा, अच्छा। तो न्यूम कैसा है और न्यूम की आपकी कंपनी कैसी है? अगर कोई जॉब उसमें करना चाहे तो क्या कर सकता है आराम से? सर देखिए इरफान साहब, पहले तो अपने आप को देखें कि जो अच्छा, फील्ड के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है। कोर्सेज़ को वो प्लस पॉइंट है, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, ये वो इंटरव्यू में वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से एक पेपर देखते हैं कि इसने ये किया है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए। सीवी और क्या कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स या हमारी डिग्री तो इंटरव्यू नहीं देगी ना।
हम बैठे रहें, वो हमारी सीवी बोले कि भाई ये अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला ने ये काम किया, अब्दुल्ला के पास ये कॉम्पिटेंस है, ये स्किल्स है, वो सीवी तो नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम, बिल्कुल। पहले तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। चाहे वो, देखिए जी, ऐसे बंदे भी हैं, हमारे दोस्त हैं जिनको ईमेल लिखना भी नहीं आता। ये बहुत बड़ा गैप है इस दौर में, जो सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है और कितनी मीडिया आगे चली गई और हर फैसिलिटी है, ईमेल लिखने के लिए नहीं आती। वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, ईमेल लिखना। इंटरव्यू देना बिल्कुल एक वर्बल कम्युनिकेशन है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। पहले हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अपने सुधारने चाहिए। उसके बाद फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे जिस फील्ड में भी आप चले जाएं, उस फील्ड हम्म। के बारे में आनी चाहिए। अपने देखिए, हमारा कॉम्पिटेंस लेवल कब बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कब जाहिर होगा, कब बढ़ेगा? जब मेरे पास नॉलेज होगी, जब मेरे पास फील्ड के बारे में पता होगा, जब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स का मालूम होगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, तो बिल्कुल। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली। इस चीज का हमें बहुत बहुत, हम इस चीज से सफर करते हैं। बहुत सारा दुख भी होता है हमें कि पाकिस्तान में हमारे इतने सारे दोस्त और जी कॉम्पिटेंट जी, बंदे सिर्फ इन छोटी बातों की वजह से आगे नहीं बढ़ रह पाते। जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सीवी के लिए थोड़ा सा हमें बता दें कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए शॉर्ट में, कि अच्छा, सीवी किस शॉर्ट तरह में की होनी देखिए, चाहिए। सीवी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे काफी दोस्त पर्सनल हॉबीज लिखते हैं। नो, दिस इज जी। नॉट गुड। आप ओके। एक प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप उसको, अब वही मैंने आपको बात दोहराऊंगा कि वो हमसे क्रिकेट तो नहीं खिलवाएंगे ना साइड पे, या जी म्यूजिक तो जी, नहीं सुनवाएंगे। प्रोफेशन के बिल्कुल बारे में लिखें। आपकी सीवी जो है, आपका एक इमेज होना चाहिए। बिल्कुल, सीवी में ऐसा ही होना चाहिए। आपके प्रोफेशन का इमेज होना चाहिए, जिसमें आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना चाहिए, अपने करियर के बारे में उसमें लिखना चाहिए, एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल लिखना चाहिए, और क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करता चलूं कि आजकल जो है इंटेलिजेंस में हम जिस तरह एटीएस एटीएस सिस्टम है उसमें हम सीवी डालते हैं। हर जी, कंपनी का अपना सिस्टम है एटीएस जो है ना, वहाँ पर आपकी सीवी फिल्टर होती है। फिल्टर होने के बाद अगर उसमें आपने ब्लॉक्स डाले हुए हैं या कॉलम्स डाले हुए हैं, ज़्यादा रो डाली हुई हैं, या फिर जी, कुछ फॉन्ट्स आगे पीछे किए हुए हैं, तो वो आपकी रीड नहीं होती। तो जी, जी, रीड होने से पहले ही वो आपकी सीवी डायरेक्ट डस्टबिन रिजेक्ट में हो चली जाता जाती है। जी जी, रिजेक्ट हो जाता। जी जी, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमें सिंपल, वेरी सिंपल जो है सीवी का फॉर्मेट रखना है, जिससे हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हाँ, हमारी सीवी किस रिक्वायरमेंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और किस चीज़ में हमें, जो वैकेंसी किस चीज़ की है, तो किस जी, पोस्ट की है। तो जी, इस चीज़ को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए अपनी सीवी को थोड़ा सा अपडेट करके फिर हमें सेंड करना चाहिए। तो उसमें ये फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी जी, सीवी एटलीस्ट जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर होके आगे चली जाएगी, फिर आपका नसीब है आगे। जी। वरना देखिए, इससे पहले तो सीवी जो फ़िल्टर ही है, नहीं होती। सीवी, जी, सीवी जो है एक डॉक्यूमेंट्स या पेपर नहीं, वो आपका विजुअल इमेज है। जी, सीवी जी, जी। आपका विजुअल इमेज है, जो अगला बंदा देख के समझ जाएगा कि इरफान साहब में क्या क्वालिटीज है, इरफान साहब की क्या क्वालिफिकेशन है। सीवी एक इमेज है आपका, फर्स्ट इमेज है, बिल्कुल, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर सीवी यस, सही नहीं है तो आप रिजेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा मैसेज है। इस वक़्त हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनको मैसेज दें कि आपकी फ़ील्ड के हवाले से या ओवरऑल करियर के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप काइंडली मैसेज दें। देखने के लिए, देखने वालों के लिए मेरा यही छोटा सा एक मैसेज है। जो हमने सफर किया है, अपने एक्सपीरियंस से यहाँ तक पहुंचने में जो हमें तकलीफ है, फील्ड में हर बंदे को तकलीफ आएगी।
ऐसा नहीं है कि हमने डिग्री ले लिया बस इंजीनियर लगा दिया, हमने आके चेयर पे बैठना है और गाइड करना है, ऐसा नहीं है। जी। मगर प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, या मैं देखने वालों को, जो भी हमारे प्रोफेशनल देख रहे हैं, प्रोफेशन बंदे, उनको यही मैसेज दूंगा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडीज, एक्सपीरियंस लें, फील्ड पे जाएं, फील्ड पे ठीक है। देखें। लेट सपोज सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर अगर वो ड्यूरिंग अपने स्टडीज किसी मेसन के पास गया, चला गया, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया, या किसी छोटी सी बिल्डिंग बन रही है या किसी का घर बन रहा है उधर चला गया, उसे पूछे कि इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इसकी लेवलिंग कैसे करते हैं, इसका मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल, उस मटेरियल में रेशियो कौन कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, कितना रेशियो बिल्कुल। होना चाहिए। तो जो भी आप अपने फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में, जैसे एनवायरनमेंट का बंदा है, एनवायरनमेंट के ड्यूरिंग स्टडी वो एनवायरनमेंट फील्ड में चला जाएगी, जे हमारे कौन कौन से हमारे एरियाज में एनवायरमेंटल कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उनके मिटिगेशन मेयर्स क्या हैं, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देख लें ड्यूरिंग स्टडी। बेहतरीन, बहुत अच्छा और शॉर्ट मैसेज और बहुत वजन वाला आपने जो मैसेज दिया है कि इससे ये है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ हमें डिग्री, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डोर को ओपन करने के लिए, जिस तरह आपका कैरियर है उसको ओपन करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपके काम आती है। अगर आपने प्रैक्टिस की और कहीं पर भी आपने इंटर्नशिप की हुई है या फिर कहीं पर आप गए हुए हैं और वहाँ पर आप एज अ प्रैक्टिस तौर पे आपने अपना काम किया है या समझा है, तो आपको फील्ड में इतनी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी आपके लिए, वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी। बहुत जी अच्छा जी मैसेज है, बहुत समझने वालों के लिए बहुत वैल्यू रखता है ये मैसेज। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग जो है ना स्टेप बन जाएगा और ये उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित होगा। मसला ये है जी कि यहाँ पर हम सुस्ती और काहली और अपने आप को बिज़ी शो करते हैं। वही बात है कि लुक बिज़ी डू नथिंग, हमारा वही कॉन्सेप्ट जो है वही चलता आता है कि हम अपने आप को बिज़ी शो कर रहे होते हैं, बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग। हमें जी अपने सबसे पहले तो अपने आप से सिंसियर होना चाहिए, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए, फिर जाके हम अपने काम से, मेहनत से, मोहब्बत से काम करेंगे तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा और उसमें हमें बरकत भी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मुलाकात करके और आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सो जी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत देखने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा भी, क्योंकि आज हमने बात की है पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरबिया में और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो कि इससे पहले ऐसा कोई इंटरव्यू मैंने इस प्रोफेशन का नहीं किया। वंस जी अगेन थैंक यू सो मच। बहुत इंशाल्लाह आप हमें देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे हमारे अकाउंट से। आप अपने राय से हमें आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर कोई आपकी सजेशन जहन में आती है तो हम इससे बेहतर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सजेशन के साथ, क्योंकि आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोफेशन के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।